हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है पोंकी एकेडमी ऑफ ई लर्निंग के अगले भाग में। इस भाग में हम बात करने वाले हैं इंटरनेट की। तो चलिए करते हैं शुरुआत और सबसे पहले जानते हैं इंटरनेट क्या है। भले ही कोई इंटरनेट को विस्तार से न जाने, पर इतनी बात तो पक्की है कि आज की तारीख में शायद ही कोई ऐसा है जिसने इंटरनेट का नाम न सुना हो। बहुत लोगों के लिए ये आजकल की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। कुछ साल पहले तक इसका इस्तेमाल दूरी में स्थित सूचनाओं को निकालने में किया जाता था, पर अब यह निरंतर विकसित होता जा रहा है। अब इसके जरिए ईमेल यानी इलेक्ट्रॉनिक मेल भेजे जा रहे हैं, जिससे संदेशों का आदान प्रदान हो रहा है। हम घर बैठे इंटरनेट पर स्ट्रीमिंग क्रिया के जरिए वीडियो और ऑडियो देख या सुन सकते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन चैटिंग ये एक ऐसी प्रणाली है जिसके जरिए इंटरनेट पर एक दूसरे से बहुत दूर बैठे दो या दो से अधिक लोग आपस में बातें कर सकते हैं। कुछ ऐसी भी प्रणालियां हैं जो कि लोगों को इंटरनेट पर एक दूसरे से मिलवाती हैं, जिसे हम सोशल नेटवर्किंग कहते हैं। उदाहरण के तौर पर फेसबुक और ट्विटर। इसके अलावा हैं ब्लॉग एक तरीके की वेबसाइट है जिस पे लोग अनेक समाचार लेख या फिर अपने अनियमित विचारों को लिखते हैं। इसके जरिए हम महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती हैं। अब ध्यान देते हैं मुख्य विषय पर, जो कि है इंटरनेट क्या है। इंटरनेट इस दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है जो अरबों कंप्यूटर्स को आपस में जोड़े हुए है। तो पहले जानना जरूरी है कि नेटवर्क क्या है। यह दो या दो से अधिक कंप्यूटरों का समूह होता है जो आपस में परस्पर जुड़े होते हैं और एक दूसरे में स्टोर जानकारियों का आदान प्रदान कर सकते हैं। अब नेटवर्क भी दो प्रकार के हैं। पहला है लैन यानी लोकल एरिया नेटवर्क। इसमें दो या दो से अधिक कंप्यूटर्स एक दूसरे से परस्पर एक छोटे भौगोलिक स्थान पर जोड़े हुए होते हैं। दूसरा है वैन यानी वाइड एरिया नेटवर्क। इसमें दो या दो से अधिक लैन एक दूसरे से परस्पर रूप से एक बड़े भौगोलिक स्थान पर जोड़े होते हैं। यह सारे कंप्यूटर्स एक दूसरे से तार यानी कि केबल्स अथवा रेडियो तरंगों के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। इंटरनेट इस दुनिया का सबसे बड़ा वैन है। अब इंटरनेट की शब्दावली में दो शब्द बहुत महत्वपूर्ण हैं, सर्वर और क्लाइंट। सर्वर और क्लाइंट में समझ लीजिए एक मालिक और नौकर का रिश्ता है। सर्वर वह मुख्य कंप्यूटर होता है जिससे बहुत सारे दूसरे कंप्यूटर्स जुड़े जाते हैं। इन्हें हम क्लाइंट कहते हैं। सर्वर पर उससे जुड़े हर क्लाइंट की पूरी जानकारी रहती है। इसके अलावा सर्वर और भी जानकारियां रखता है जिसे क्लाइंट एक्सेस यानी कि इस्तेमाल कर सकते हैं। यह तो था इंटरनेट का मूल ज्ञान। अब जानते हैं हम इंटरनेट से कैसे जुड़ सकते हैं। जिस तरह फोन का कनेक्शन लिया जाता है, उसी तरह इंटरनेट का भी कनेक्शन होता है। इसे लेने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें दिमाग में रखी जानी चाहिए, जैसे कि हमें कितनी गति का नेट कनेक्शन लेना है, या फिर वह स्थान जहां हमें इंटरनेट कनेक्शन लेना है वहां किस कंपनी की सुविधा मौजूद है। इसके बाद हम बात करेंगे वायरलेस यानी तार रहित इंटरनेट कनेक्शन और मोबाइल ब्रॉडबैंड यानी कि मोबाइल फोन पर इंटरनेट कनेक्शन की। इंटरनेट की तीव्रता उसके बैंडविड्थ द्वारा निर्धारित होती है। ज्यादा बैंडविड्थ वाले कनेक्शन को ब्रॉडबैंड कहते हैं और यह काफी तीव्र होते हैं। इनके विपरीत होता है डायल अप कनेक्शन, जिसकी गति कम होती। बैंडविड्थ को बीपीएस यानी बिट्स पर सेकंड में मापा जाता है, यानी एक सेकंड में कितना बिट डाटा यानी कि सूचना एक जगह से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर 2 MBPS यानी कि 2 लाख बिट पर सेकंड। ISP यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर मुख्यतः 4 तरीके का इंटरनेट कनेक्शन प्रदान करते हैं। पहला है डायल अप, जिसकी गति कम होती है और कीमत भी कम होती है। यह फोन की तारों के द्वारा एक मोडेम के सहारे कंप्यूटर से जोड़ा जाता है। दूसरा है ब्रॉडबैंड।
यह तेज कनेक्शन वाले होते हैं जिसकी कीमत डायल अप से ज्यादा होती है और इसमें फोन की तारों का इस्तेमाल नहीं होता है। ऑफिस के लिए यह इंटरनेट उपयोग किया जाता है। इसके बाद आता है लीज्ड लाइन। यह ब्रॉडबैंड के बराबर या उससे थोड़ा तेज होता है और निरंतर चलते रहता है। वैसी जगहों के लिए यह उपयुक्त है जहां 24 घंटे इंटरनेट का इस्तेमाल होता है। चौथा और आखिरी है रिमोट यानी सैटेलाइट कनेक्शन। यह धीमी गति का नेट कनेक्शन है जो कि सैटेलाइट के द्वारा नियंत्रित होता है और इससे दुनिया के किसी भी हिस्से में पहुंचाया जा सकता है। इन कनेक्शंस को कंप्यूटर से तारों के बिना भी जोड़ सकते हैं जिसे हम वायरलेस प्रणाली कहते हैं या वाईफाई यानी वायरलेस फिडेलिटी। कई कंप्यूटर में वायरलेस कार्ड होता है और न होने पर हम इसे अलग से बाजार से खरीदकर अपने कंप्यूटर में लगवा भी सकते हैं। वायरलेस इंटरनेट चलाने के लिए एक वायरलेस राउटर की भी जरूरत होती है जिसे हम वैप यानी कि वायरलेस एक्सेस पॉइंट भी कहते हैं। इनके अलावा आजकल के मोबाइल फोन्स को भी इस तरह बनाया जा रहा है कि उस पे इंटरनेट चलाना काफी आसान हो गया है। मोबाइल पे इंटरनेट का इस्तेमाल करने के लिए एप्लीकेशंस भी डाले जाते हैं। मोबाइल पे इंटरनेट चलाने के लिए हमें 2G, 3G या GPRS का डाटा प्लान लेना होता है। आइए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि हम इंटरनेट को अपने कंप्यूटर पर कैसे चलाएं। कंप्यूटर पर इंटरनेट चलाने के लिए वेब ब्राउज़र का इस्तेमाल होता है। यह एक सॉफ्टवेयर है जिसके द्वारा हम www यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि इंटरनेट का इस्तेमाल कर पाते हैं। कुछ प्रमुख वेब ब्राउज़र हैं इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम और मोजिला फायरफॉक्स। इन सब का रूप और अनुभव यानी कि लुक एंड फील अलग अलग है पर इन सब का कार्य एक है।